हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IARI की कुछ वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं, एक साथ उनके बारे में बात करेंगे। आपकी पोस्ट, जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, JRF की होगी, चाहे आपकी पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की हो गई, कौन सी परमानेंट है, कौन सी टेम्परेरी है, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। पे स्केल के बारे में जानेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे और लास्ट डेट है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए। पहली जो जॉब नोटिफिकेशन है वो डिवीज़न ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में IRI के अंदर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पोस्ट है वो पूरे तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसका आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा। सबसे पहले जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। JRF प्रोजेक्ट एसोसिएट में एक पोस्ट है। इसमें जो आपका पे स्केल है 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ। ठीक है। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस और प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और एग्रोनॉमी, लाइफ साइंस, प्लांट साइंस, बॉटनी, फिजियोलॉजी स्पेशलाइजेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है? आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो फील्ड क्रॉप्स के साथ, डिज़ाइनिंग फील्ड लेआउट आप बना सकें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कर पाएँ, डाटा इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, टिश्यू न्यूट्रिएंट एनालिसिस कर सकें और आप एक्सपर्टीज़ हो MS ऑफिस में। सेकेंड हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक हैं। उसके बाद जो आपका पे स्केल है 20,000 प्लस 24% HRA। एसेंशियल क्या है? बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल आपका एक्सपीरियंस फील्ड में वर्क कर सकें, आप राइस, वीट, डाटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद फील्ड वर्कर का जो पे स्केल है 18,000 प्लस 24% HRA पर मंथ। इसेंशियल ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो पोस्ट है पूरी तरह से टेम्परेरी है और 31/3/2021 तक के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका समाप्त हो जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपके जो सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको 15 जून के पहले अप्लाई करना है। जो ईमेल है, कौन सा ईमेल है? वो है renu_iri@redIFF-mail.com। इस पे आपको मेल करना है रिक्रूटमेंट ऑफ SRF एंड अनस्किल्ड लेबर के बारे में। इसका ऑफलाइन इंटरव्यू होने वाला है। आपका इंटरव्यू है वो 15/6 यानी 15 जून को 9 बजे होने वाला है। वो IRI के अंदर होने वाला है। ठीक है। जो आपका ICR-BNF है, प्रोजेक्ट है, उसमें नेम ऑफ पोजीशन है सीनियर रिसर्च फेलो। उसमें 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो MSc इन एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जितने भी 3 साल की डिग्री हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन वो PhD के साथ। ठीक है। अगर उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है तो भी इसके लिए वो एलिजिबल है, या गेट क्वालिफिकेशन भी इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर आपने 3 साल की कोई बैचलर डिग्री करी है तो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेटिक्स उनको आना चाहिए सीक्वेंस एनालिसिस के साथ। जो पे स्केल है वो है 31,000 प्लस 24% HRA। मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर फॉर मैन एंड 40 ईयर फॉर वुमेन। जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 1 साल है, या तो फिर जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलो की नीति आयोग में मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बायोमास, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, लाइफ साइंस, और जो 3 साल के बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम ICR नेट
या गेट क्वालिफिकेशन या पीएचडी के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए। यहाँ पे भी पे स्केल उतना ही है, 31,000 प्लस 24% HR है, ठीक है। एज लिमिट भी उतनी है और ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो भी उतना है। अनस्किल्ड लेबर मिनिमम स्कूल क्वालिफिकेशन इनका होना चाहिए, 14,000 यहाँ पे स्केल है और आपका ड्यूरेशन भी पोस्ट का सेम है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो TAD आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि इंटरव्यू है IRI में है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 15 जून को आपको पहुंचना है IRI। उसके बाद जो रिपोर्टिंग टाइम है SRF के लिए 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी 9:30 से 10:30 बजे तक है, ठीक है। आपको जो बायोडाटा अपना वो ईमेल कहाँ पे करना है, annapurna96@gmail.com, इस मेल ID पे अपना जो डिटेल्स है, फोटोकॉपी, आपका जो डिटेल्स है बायोडाटा, जैसे आपका रिसेंट फोटोग्राफ हो गया, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, अवार्ड, MSc PhD नेट गेट, जो भी आपने किया है उसको आपको इस ईमेल ID पे भेजना है। बाकी डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी है जोनल टेक्निकल मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट। आपका जो इंटरव्यू होगा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप मैनेजर की पोस्ट के लिए। नेम ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है रफ्तार के अंदर मैनेजर इनोवेशन मैनेजमेंट के अंदर ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही पोस्ट है यहाँ पे। आपका जो पेमेंट है पर मंथ का 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख की आपकी पेमेंट है पर मंथ की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने MTech या MBA PGDM या इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री इन एग्री बिजनेस किया हो। उसके बाद या तो फाइनेंस, कॉमर्स, मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग, एग्री इकोनॉमिक्स फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन में। जो इंक्यूबेटर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स एंड मेंटर्ड एटलीस्ट 25 to 30 स्टार्टअप्स कंपनीज। तो आपने जितना भी स्टार्टअप कंपनीज हैं कम से कम 25 से 30 स्टार्टअप कंपनीज को इनक्यूबेट किया हो, उनका जो प्रोजेक्ट है उनको इवेल्युएट किया हो, उनको मेंटर किया हो, सारी जो प्रोसेस है उसके अंदर। डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 22 जून को। इंटरव्यू टाइम है 10:30 मॉर्निंग में। बाकी डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इसका भी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी IRI के अंदर ही डिवीज़न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में रिक्रूटमेंट ऑफ SRF यंग प्रोफेशनल सेकेंड और पोजीशन ऑफ जो ICR DBT फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसीज आई हैं। जो इंटरव्यू है डेट है कब है वो है 17 जून का आपको इंटरव्यू है। इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू है और वर्चुअल इंटरव्यू दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो नेम ऑफ प्रोजेक्ट है ICR AMAAS, नेम ऑफ पोजीशन सीनियर रिसर्च फेलो। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग ईस्ट और बैक्टीरिया के साथ, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस आपकी होना चाहिए। आपका जो पे स्केल है 31,000 प्लस HRA एज पर ICR रूल है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। उसके बाद आपका सेकेंड जो प्रोजेक्ट है DBT टेरी के नाम से, सीनियर रिसर्च फेलो इस पोस्ट का नाम है। नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और MTech बायोटेक्नोलॉजी विथ 4 ईयर्स या 5 ईयर की बैचलर्स डिग्री। जो कैंडिडेट्स 3 ईयर की डिग्री के साथ सेम वही है, उनका कम से कम नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जो क्वालिफिकेशन आपका MSc या MSc इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। मोलिकुलर टेक्निक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए और टेक्निक्स और बायोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स आपको आने चाहिए। 25,000 पर मंथ यहाँ पे फिक्स्ड है। ड्यूरेशन सभी पोस्ट के लिए उतना ही है, 1 साल या जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है। उसके बाद यंग प्रोफेशनल
का एक पोस्ट। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी एजी इन माइक्रोबायोलॉजी। डिज़ायरेबल क्या है, आप वर्किंग हो माइक्रोएल्गी के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स या मॉलिकुलर टेक्निक्स या बायोकेमिकल टेक्निक्स। यहाँ पे भी 25,000 पर मंथ फिक्स है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है सभी वैकेंसीज में लगभग सेम है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए, 17/6/2020। जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है हमारे डिवीज़न ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, यहाँ पे भी आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं या इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है lakshmanprasad@icr.gov.in। इस मेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वापस से ईमेल आएगा और आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है और 2 पोजीशन पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, जेआरएफ और एसआरएफ के। जो मॉलिकुलर ब्रीडिंग टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंथ्रेक्नोज फ्रूट रॉट इन चिली, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जेआरएफ का पोस्ट यहाँ पे निकला है 31,000 पर मंथ इसका सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक यहाँ पे पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम वही क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और प्रोफेशनल कोर्स प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी और रिलेटेड फील्ड, जितने भी आपके पुराने इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन्हीं की तरह। अगर आपने बेसिक साइंस से किया हो तो नेट क्वालिफाई आपको ज़रूरी है। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट जेआरएफ, यहाँ पे 31,000 पर मंथ आपको मिलता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन बेसिक साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। बाकी जो डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ है इसका वो मैं सेंड करूँगा। हमारा डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स में आईआरआई के अंदर ही 5 आपके डिफरेंट डीबीटी और एससीआरबी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स में आईआरआई के अंदर। 21 जून के पहले अपना डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना है। जो ईमेल आईडी है आपको नीचे प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पे पता चलने वाला है। जो प्रोजेक्ट है डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम राइस लैंड रेसेस डाइवर्सिटी इन वैराइटियल डेवलपमेंट थ्रू जीनोमिक प्रिडिक्शन। पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट, नंबर ऑफ पोस्ट है एक। जो आपका पे स्केल है 47,000 पीएचडी और इक्विवेलेंट डिग्री इन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के हैं तो आपको पीएचडी कम। जूनियर रिसर्च फेलो 4 पोस्ट है यहाँ पे 31,000 प्लस 24% एचआर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस आपकी होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्रोफेशनल कोर्स। यंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट 7 यहाँ पे यंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। 25,000 यहाँ पे स्केल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, लाइफ साइंस एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स लाइफ साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल साइंस, अगर आप एग्रीकल्चरल साइंस के हैं तो आप एलिजिबल हैं, लाइफ साइंस के हैं तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। डिज़ायरेबल मॉलिकुलर मार्कर्स और फील्ड फिनोटिपिक और हैंडलिंग ऑफ राइस क्रॉप। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर्स, यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। 18,000 पे स्केल है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए आपको गोपाल ICR@yahoo.co.in इस पर मेल करना पड़ेगा अपनी जो डिटेल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं। पे स्केल यहाँ पे 31,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी वही सेम है, उस पर ज़्यादा कुछ नया नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर रिसर्च फेलो की, एक पोस्ट है राजेंद्र K64@yahoo.co.in। इस पर आपको मेल करना है अपनी डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी सेम हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है
मैपिंग ट्रेड्स इन्फ्लुएंसिंग फॉस्फोरस अपटेक, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो इस ईमेल आईडी पे अपना जो डिटेल्स है उसको सेंड करना पड़ेगा। जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 31,000 पे स्केल है। जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा SCRB फंडेड प्रोजेक्ट है। JRF की यहाँ पे पोस्ट है, पोजीशन एक ही यहाँ पे वैकेंसी है, पे स्केल 31,000 प्लस HRA। बाकी जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, सभी सेम है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी मैक्सिमम सेम है, इसको आप रीड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें आप अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं कोविड क्राइसिस के कारण। आपको जो अपनी डिटेल्स हैं वो सभी ईमेल करनी पड़ेंगी 30 जून के पहले। इस मेल आईडी पे, यहाँ पे मेल आईडी दी गई है, इस मेल आईडी पे आपको ईमेल करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो पे स्केल है आपका 31,000। जो क्वालिफिकेशन डिग्री है सब सेम है, जैसे कि हमने पिछले वैकेंसीज में बात करी है। इस ईमेल आईडी पे अपने आप डिटेल्स वो भेजनी है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की, DBT फंडेड प्रोजेक्ट है, वैकेंसी है एक। JRF 31,000 यहाँ पे इसका पे स्केल है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी सेम है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से रीड कर लीजिए। मैक्सिमम यहाँ पे वैकेंसीज के अंदर सेम है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके बताएं। कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर पूछें। जितनी भी वैकेंसीज़, जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। कोई 1 साल की है, कोई 1.5 साल की है, और जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए वैकेंसीज हैं। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, लेकिन आप इन वैकेंसीज में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। आप आगे की जितनी भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो जाता है, पैसे की उनको प्रॉब्लम रहती है, तो वो यहाँ पे SRF या JRF के लिए अप्लाई करके अपना जो इनकम है उसको भी फिक्स कर सकते हैं। और जो पढ़ाई है अपनी आगे की तैयारी, मान लीजिए PhD के लिए प्रिपरेशन करना हो गया, जॉब के लिए प्रिपरेशन करना हो गया, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उस पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।